जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 193 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 194वां श्लोक पढ़ेंगे और इस 194वें श्लोक को पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं और फिर उसको समझते हैं और पिछला श्लोक हम बाद में पूछेंगे। पहले ये 194वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 194वां श्लोक, एक मिनट। हाँ जी, ये 194वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये पृथ्वी छंद है। पूर्व में अपन पृथ्वी छंद एक आध बार पढ़ चुके हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़ा। इसकी लय थोड़ी सी अलग होती है, मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। अनेन सुचिरम पुरा त्वमिह दासवद्वाहित ततोन सन सामि भक्त रस वर्जनादिक्रमयी क्रमेण विलयावधि स्थिर तपो विशेषैरिदम कदर्थ शरीरकम रिपुमिवाद्य हस्तागतम। इस शरीर ने बहुत भ्रमाया दास समान तुझे चिरकाल। अब तुम अनशन ऊनोदर रस त्याग विधि धारो तत्काल। तप विशेष तुम करो निरंतर आयु कर्म का हो अवसान। करो देह को क्षीण आज तुम हुए हस्तगत शत्रु समान। आप में से जो भी इस 194 में श्लोक के बारे में बताएंगे ही, लेकिन पहले मैं इसका आपको बताता हूं संस्कृत से, फिर हिंदी से आप लोगों से पूछता हूं। इसमें क्या कह रहे हैं? बाह्य तप करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अनेन सुचिरम पुरा त्वम इह दास वद वाहिता। पुरा मतलब पहले, प्राचीन काल में, मतलब आज से पहले। सुचिरम चिरकाल से, अनेन इसके द्वारा, तुम यह इस लोक में दासवत वाहित। दासवत मतलब दास की तरह, गुलाम की तरह, नौकर की तरह। वाहित है मतलब ढोए गए हो, मतलब वो भार वहन कराए गए हो, वजन बोझा ढोया गया है हमसे। किसके द्वारा? तो कहते शरीर के द्वारा। ये शरीर ने क्या किया? अनेन मतलब शरीरेण, शरीर के द्वारा चिरकाल से पहले तुमको इस लोक में दास की तरह बोझा वहन कराया है, बोझा ढोया है। ततो इसलिए अनसना सामी भक्त रस वर्जनादि क्रमई। अनसन, ऊनोदर और रस ये परित्याग इत्यादि के क्रम से, क्रमेण क्रम पूर्वक, विलयावधि, विलयावधि अर्थात मरण पर्यंत, आयु की पूर्णता तक, स्थिर तपो विशेषई इदम,
स्थिरता रूप तप विशेष के द्वारा इदम यह शरीरकम शरीर कदर्थ है, इसको शरीर को क्या करो, कदर्थ है अर्थात कमजोर करो, क्षीण करो। रिपुम इव अद्य हस्तागतम, किस तरह कि जिस प्रकार हस्तागतम, हस्त आ गया हो, हाथ में पकड़ में आ गया हो, रिपु ऐसे शत्रु को जिस प्रकार कमजोर करते हैं। शत्रु बहुत दिन से हमको परेशान करता था और आज पकड़ में आ गया, तो बोलो छोड़ोगे कि उसे तो आप कमजोर करोगे ही। उसी प्रकार इस शरीर ने हमारा अनादि से बहुत अहित किया, हमें दास की तरह बोझा ढोवाया है। इसलिए आज ये क्या करो कि इसको अनशन, रस परित्याग, उनोदर आदि स्थिर तप आदि के द्वारा कदर्थ है अर्थात क्षीण करो, कसो, कमजोर करो। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं। इस श्लोक में बाह्य तपों की प्रेरणा दी गई है और इसका अर्थ बताने के लिए पहले हर्षिता जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा इसमें बाह्य तप करने की प्रेरणा हम सभी को दी है। अनेन सुचिरम पुरा त्वमिह दास वद्वाहितः। अनेन मतलब इस शरीर के द्वारा, सुचिरम बहुत काल से, पुरा पहले, त्वमिह दास वद्वाहितः तुम्हें दास की तरह बोझा ढोया गया है, ढुलवाया गया है, मतलब तुम्हें दास की तरह रखा गया है शरीर के द्वारा। ततः अनशन साभी भक्त रस वर्जनादि क्रमई, इसीलिए तुम अनशन, ऊनोदर और रस परित्याग आदि के क्रम से विलयावधि मृत्यु पर्यंत तक स्थिर तपो विशेषई इदम, स्थिर तपों के द्वारा इदम इस शरीर को कदर्थ है, कमजोर करो। रिपु विवाद्य हस्तागतम, जैसे कोई शत्रु हमारे हाथ लग जाता है तो हम जैसे उसको नहीं छोड़ते हैं, उसको कमजोर करते ही हैं, उसी तरह से यह शरीर भी हमारा शत्रु है क्योंकि इसने हमें बहुत दुख दिया है। तो इस शरीर को भी तप के द्वारा तुम अब कमजोर करो और मुक्त हो जाओ इस शरीर से, ताकि हम सुखी हो सके। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका अर्थ बताया। और अब हम हिंदी से सुनाने के लिए मुन्नी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी मुन्नी जी, आप अनम्यूट हो जाएं और बोलें। मुझे लगता है उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। इस शरीर ने बहुत भ्रमाया, दास समान तुझे चिरकाल। अब तुम अनशन ऊनो दर रस त्याग विधि धारो तत्काल। तप विशेष तुम करो निरंतर, आयु कर्म का हो अवसान। करो देह को क्षीण आज तुम, हुए हस्तगत शत्रु समान। आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से हमें बाह्य तप करने की प्रेरणा देते हैं। जो 6 प्रकार के बाह्य तप हैं वो करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, इस शरीर ने बहुत भ्रमाया, दास समान तुझे चिरकाल। अनंत काल से इस शरीर के कारण तूने, हम जैसे संसारी जीव चतुर्गति में भ्रमण करते रहे हैं, इसलिए शरीर का ही मोह रहा है। अब तुम अनशन ऊनो-दर रस त्याग विधि धारो तत्काल। हे आत्मन, अब तुम अनशन, ऊनो-दर, रस परित्याग आदि ये बाह्य तपों को तुरंत ही धारण करो, जिससे और उनको मृत्यु पर्यंत तक उनका पालन करो, जिससे कि इस शरीर को क्षीण करने के लिए, किस प्रकार, जैसे कि कोई शत्रु हमें बहुत समय से परेशान कर रहा हो,
और वो हमारे हाथ में आ जाए, हम उससे जब सबल हो, वो निर्बल हो, तब हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार ये शरीर हमारा अनादिकाल से शत्रु बना हुआ है, तो इसको हमें क्षीण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, बाह्य तपों को धारण करना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अर्थ। इंदिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम इसका पाठ करने के लिए हिंदी से पाठ करने के लिए मुन्नी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, हिंदी से आप करें। मुन्नी जी अनम्यूट नहीं हो गया। हाँ बोले। हाँ जी। इस शरीर ने बहुत भ्रमाया, दास समान तुझे चिरकाल। अब तुम अनशन उदर रस, त्याग विधि धारो तत्काल। तप विशेष तुम करो निरंतर, आयु कर्म का हो अवसान। करो देखो छीन आज तुम, हुए हस्तगत शत्रु समान। अर्थ बताऊं क्या? हाँ, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, इस श्लोक में यह बताया है कि इस शरीर ने बहुत ही भरमाया है, और ये आत्मन तुझे दास बना के रखा है। बहुत साल, बहुत अनादिकाल से तुझे दास बना के रखा है इस शरीर ने। अब तुम इस शरीर को 6 प्रकार के बाह्यरंग, तप के अनुसार उदोर रस परित्याग और रस त्याग, इस प्रकार से त्याग करके तत्काल ही इसको क्षीण करो। तब विशेष तुम करो निरंतर आयु, और इसको आयु के अंत तक इसको अपने शरीर को निर्बल कर दो, जिससे कि मोक्ष प्राप्त मतलब अपन कर सकें। करो दे कुछ, और तुम इस शत्रु तुम्हारे हाथ में आ गया है, शत्रु को तुम निर्बल करके और तुम सबल बन जाओ, इसलिए बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब संस्कृत वाले का जो पाठ करना चाहते हैं वे रेज हैंड रख सकते हैं। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट करते हैं। श्रद्धा जी आप करना चाहेंगी क्या? आशा जी आप करें। एक्चुअली मैंने सुना नहीं, पर मैं ट्राई कर रही हूँ। हाँ जी, आ जाए। आ रही है, आ रही है। अनेन सुचिरं प्रात्वमिह दासवद्वाहित, ततो न शनसा विभक्तरसव जनादिक्रमेः, क्रमेण विलया अधिस्थिरता विशेषैरिदं पदार्थय शरीर तं रिपुनिवाद्य हस्तागतम्। हाँ जी, आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिना सुने प्रयास किया। ये दरअसल पृथ्वी छंद थोड़ा अपने परिचय में कम है, मुझे भी इसका बहुत अच्छा लय नहीं आता है, तो मैं हर्षिता को बोलता हूँ वो सुनाएगी एक बार, फिर अपन और कोई आप में से कोशिश करना चाहे तो वो भी कर लेंगे। अभी मैं हर्षिता को अनम्यूट करता हूँ। सुचिरं कर रखा है? हाँ, हर्षिता जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। अनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासवद्वाहितस्, ततो न शनसा विभक्तरसवर्जनादिक्रमैः,
क्रमेण विलयावधि स्थिरतपो विशेषैरिदं कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हस्तागतम्। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता जी, आपने इसका पाठ किया और आप सब समझ गए होंगे इसके पाठ करने का क्रम और इसके अर्थ को। अभी आप लोगों ने सबने पाठ भी किया, अर्थ भी बताया। अब इसमें दरअसल बात क्या कहना चाहते हैं आचार्य गुणभद्र देव, उस भाव की अपन चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव हमें बाह्य तप करने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाह्य तप करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? पिछले श्लोकों में ये बात कही थी कि ये जो 5 इंद्रिय विषयों की जो इच्छा है वह बहुत अनर्थकारी है, बहुत अहितकारी है। इसलिए विषयों की इच्छा छोड़ो। और फिर भी विषयों की इच्छा उत्पन्न होवे तो कल के श्लोक में वो भी तरीका बताया किस प्रकार अपने मन को समझाओ कि भैया तुम अनादि से आत्मा का घात करने वाले इन विषयों की इच्छा में उलझकर संसार में दुरात्मा बने हुए हो। अब तुम सुआत्मा बनो, बहिरात्मापना छोड़कर अंतरात्मा बनो, तो उससे क्या होगा कि परमात्मा बन जाओगे और अनंत सुखी हो जाओगे, सदा काल सुखी रहोगे। इस प्रकार समझाओ। लेकिन बात ये आ गई कि ये जब शरीर पुष्ट होता है, शरीर इंद्रियां ये पुष्ट होती हैं, तो निश्चित विषयों की इच्छा अधिक उत्पन्न होती है। इसलिए इस शरीर को, इन इंद्रियों को थोड़ा कमजोर करो, इनको क्षीण करो, तो विषयों की इच्छा कुछ कम होगी। इसलिए शरीर को क्षीण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो, आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, क्योंकि जो देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात हम प्राय सुनने वाले लोग हैं, तो आप और हम लोगों में कई लोगों को ये शरीर तो परद्रव्य है, जड़ है, इंद्रियां मेरे से भिन्न है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है, ये काहे की शत्रु, इनको क्यों छीण करना। और ये अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, ये बाह्य तपों को हमारे कुछ भाई तो जड़ की क्रिया कह करके और उनकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन बंधुओं, आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में हमें बाह्य तपों को करने की प्रेरणा दे रहे हैं। शरीर को, इंद्रियों को वश में करने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि ये बाह्य तपों को सर्वथा निरर्थक समझना हमारी भूल होगी। आत्मलीनता रूप निश्चय तप वह तो असली तप है ही, लेकिन ये शरीर इंद्रियों को वश में करना, अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेश इत्यादि जो बाह्य तप हैं, इन सब की भी उपयोगिता है, तभी तो इनको तप की श्रेणी में माना है। और 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप, इस प्रकार 12 प्रकार के तपों को बताया है। और जिनागम में सर्वत्र ही उनको धारण करने की प्रेरणा दी गई है। इस प्रोषधोपवास प्रतिमा होती है, 48 घंटे का प्रोषधोपवास, अष्टमी चौदस को पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरी है। कि 2 अष्टमी और 2 चौदस, ये 4 पर्व होते हैं एक महीने में। उन 4 पर्वों में हमें पापों का त्याग करके प्रोषधोपवास करना चाहिए, अर्थात 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा जिनागम में सर्वत्र मिलती है। 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक का की एक प्रतिमा का ही नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा है। तो ये अगर सर्वथा निरर्थक होती, बाह्य तप सर्वथा निरर्थक होते, तो फिर ऐसी बात हमारे आगम में नहीं आती। इसलिए हमारे कुछ भाई जो इन बाह्य तपों को जड़ की क्रिया कहकर उनको सर्वथा उपेक्षित कर देते हैं, उनका अभाव ही कर देते हैं,
या उनकी चर्चा को सुनना या करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें भी एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगम में दोनों बातें, दोनों नयों की बातें, बाह्य तपों की, निश्चय अंतरंग तपों की बातें सब आई है। तो जिनागम में कुछ भी निरर्थक नहीं आया है, सब सार्थक है, सब आवश्यक है, सबकी जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता है भूमिका में, वो सब होना ही चाहिए, उसकी बात है। देखो, शरीर के अभाव हुए बिना कभी मुक्ति नहीं होती। शरीर रहते हुए कोई सिद्ध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। तो शरीर का अभाव तो हमें करना ही है। अगर हमें सिद्ध बनना है, बोलते हैं हम अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। हम क्या कह रहे? सिद्ध भगवान आप मेरे आदर्श हो। तो अशरीरी सिद्ध भगवान को हमने आदर्श बनाया, और शरीर का हम अभाव नहीं करना चाहें, शरीर को हम कमजोर नहीं करना चाहें, इंद्रियों को जीतना नहीं चाहें, तो बोलो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श कैसे हो गए? हमारे मुनिराज आदर्श है, और मुनिराज 28 मूल गुणों के धारी होते हैं, उनमें पंच इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों को भी जीतते हैं। और हम मुनिराज को अपना आदर्श कह रहे हैं, और हम 5 इंद्रियों को जीतना नहीं चाहें, तो ये हमारी कितनी बड़ी भूल होगी। देखो, बात यह है कि शरीर पुष्ट होता है तो शरीर में जो इंद्रियां उसी के भाग हैं। कल जो श्लोक अगला चलेगा 195वां, उसमें और इसकी चर्चा विस्तार से आएगी, तो वो चर्चा मैं आज के में शामिल नहीं करता हूं, इसलिए वो सुनने के लिए आपको कल सुनना होगी। लेकिन अभी जो बात करनी है उसको करते हैं थोड़ी, कि ये जो शरीर है, इसके जो भाग इंद्रियां हैं, वो पुष्ट होती हैं तो ये विषयों की इच्छा बहुत करती है, और जब विषयों की इच्छा बहुत करती है तो विषयों को हम लेने जाएंगे और उनका सेवन करेंगे। तो विषयों का सेवन करके, पाप उपार्जन करके, कर्म बंधन करके दीर्घ काल तक 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए आचार्य गुणभद्र देव कहते हैं कि देखो, विषयों को छोड़ना है, और विषयों को छोड़ने के लिए क्या करो कि इंद्रियों को कमजोर करो, जीतो, शरीर को कमजोर करो। क्योंकि अनादि से हम इन इंद्रियों के, इंद्रियां कहो या शरीर कहो, एक ही बात है, क्योंकि ये स्पर्शन है और ये रसना, ये घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सब शरीर कह दो चाहे इंद्रियां कह दो, एक ही बात है। तो इन इंद्रियों की वजह से हम विषय ग्रहण करके, पाप उपार्जन करके अनादि से दुखी हुए हैं। तो अनादि से दुखी जिसके कारण हुए, आज हमें अगर कुछ समझ आई है तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन इंद्रियों को वश में करें, शरीर को सुखाएं। देखो, ऐसी पंक्तियां भी अपन पढ़ते हैं ना, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, वो सत तो दुख दोष करे, और सो सत सुख उपजावे। कुछ इस प्रकार की पंक्तियां हैं, एक आध शब्द छूट गया होगा, तो हम कौन से पाठ में पढ़ते हैं मुझे वो भी याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अपन पढ़ते हैं उसमें कि एक दुर्जन के समान इस देह का स्वभाव। जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है ना, तो उसको जैसे सांप हो तो उसे आप दूध पिलाओ तो भी वो जहर उगलता है, समझ गए? तो ये शरीर है, ये शरीर का स्वभाव भी दुष्ट जैसा ही है, सर्प जैसा है। इसे कितना भी अच्छा भोजन कराओ, लेकिन ये पुष्ट होकर हमें आत्म ध्यान में मन नहीं लगने देता। जब पुष्ट हो जाता है तो 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा और तीव्र हो जाती है, प्रमाद आने लगता है। पेट भर के अगर भोजन कर लिया तो नींद आने लगती है। कितना भी बढ़िया भोजन कराओ, थोड़ी देर में उसे गंदा कर देता है, मैला कर देता है। बोलो, कितना ही बढ़िया भोजन किया हो,
और 1 सेकंड बाद उल्टी हो जाए, बाहर आ जाए वो खाना, तो बोलो उसकी तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये दशा है शरीर की, इसलिए वो कह रहे हैं ये शरीर तो हमारा शत्रु है, तुम क्या करो कि इसको वश में करो, इंद्रियों को वश में करो। बोलते प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। ये प्रबल जो 5 इंद्रियां हैं अनादि से हमें विषयों में भ्रमा रही है, तो हमें क्या करना कि अब इनको जीत करके तभी जाकर निर्जरा होगी, बाकी तो हम आश्रव बंद करते रहे और संसार में परिभ्रमण करते रहे। ये शरीर को आखिरकार तो हमें छोड़ना ही है, मोक्ष जाएंगे तब तो छोड़ना ही है, सिद्ध बनेंगे तो। और उससे पहले भी जैसे अभी मान लीजिए मोक्ष ना भी गए इस भाव में, यहां से पंचम काल में भी मोक्ष होता नहीं, आप में से कहेंगे कि ठीक है नहीं होता है, लेकिन यहां से समाधि मरण तो करना है कि नहीं करना है, संलेखना करनी कि नहीं करनी। तो समाधि मरण भी कैसे होता है, जो शरीर को बहुत पुष्ट करते हैं, खूब दिन भर खाते पीते रहते हैं, 5 इंद्रियों को पुष्ट रखते हैं, तो अंतिम समय वो तकलीफ होती है बड़ी, बल्कि वह शरीर थोड़ा क्रस होता है, थोड़ा कमजोर होता है, तो उसे छोड़ने में दिक्कत ज्यादा नहीं आती है। ऐसा बताते हैं कि नारियल होता है, नारियल पानी वाला नारियल है ना, गीला होता है, तो गीले नारियल को निकालना हो तो क्या होता है, कितनी मुश्किल से उसको तोड़ना पड़ता है, तो उसमें से भी वो चिपका रहता है छिलके से, अगर वो चाकू से आप खुरच खुरच के बड़ी मुश्किल से निकालते हो तो वो टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, कई बार तो चाकू ही टूट जाता है, और कई बार तो अपने लग भी जाती है, और कई बार तो निकलता है नहीं निकलता है, थोड़ा हिस्सा उसमें चिपका का चिपका रह जाता है, छिलके हमें फेंकना होता है। लेकिन वही नारियल जब सूख जाता है, तो सूख जाता है जब क्या होता है कि उसका अंदर का गोला आपो आप अलग हो जाता है, छिलके को छोड़ देता है, छिलका जो उसको तोड़ो तो तोड़ते ही साबुत नारियल गोला बढ़िया निकल के आ जाता है बाहर आसानी से। तो सूखे नारियल में से गोला उससे छिलके से अलग हो जाता है, उसको तोड़ो तो पूरा गोला सुरक्षित आसानी से निकल जाता है। लेकिन अगर गीला नारियल है तो क्या होता है, तो वो छिलके से ऐसा चिपटा रहता है तो उससे निकलना ही नहीं चाहता। तो ऐसे ही हम इस शरीर के प्रति ममत्व छोड़ें, शरीर के प्रति मोह छोड़ें, शरीर को पोषना बंद करें, अनशन अवमोदर्य रस परित्याग, ये क्रम से जैसा आचार्यों ने क्रम बताया उस क्रम से, यद्वा तद्वा नहीं कि शरीर को सुखाना है जबरदस्ती सुखा रहे हैं, ऐसे भी नहीं। ये बात को व्यवस्थित समझना, संतुलन की जरूरत है। कई लोग बाह्य तप को ही सर्वथा उपादेय मानकर अंतरंग तप की चर्चा ही नहीं करके और शरीर को ही सुखाने में लग जाते हैं, और बिल्कुल ही उसे योग्य आहार भी भोजन भी देना नहीं चाहते हैं, तो वह भी विधि उचित नहीं है। क्योंकि वो भी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं कि मुनिराज भी ना चाहते हुए भी क्या करते हैं कि इस शरीर को आहार देते हैं, शरीर को नहीं रखना चाहते फिर भी आहार देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आयु, यद्यपि आयु पूर्ण होने से पहले छूटेगा नहीं, आयु पर्यंत तक तो शरीर में रहना पड़ेगा, लेकिन यहां से अगर ये मनुष्य शरीर बिना आहार के चलता नहीं, तो अगर हम यहाँ से चले गए तो यहाँ तो महाव्रतों का पालन कर रहे हैं और देवगति में जाएंगे नियम से, क्योंकि सम्यक दृष्टि मर के देवगति में जाता है, तो वहां जाएंगे तो अव्रती रहेंगे, यहाँ तो महाव्रती है वहां अव्रती हो जाएंगे, अणुव्रत भी नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा आहार उसको यथा योग्य मुनिराज देते हैं। तो ये यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग इत्यादि के क्रम से जैसा आगम में बताया है वैसा, इसमें शरीर का नाश भी नहीं किया जा रहा है और शरीर
में 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा न होवे, शरीर त्रस होवे, इंद्रियों पे विजय प्राप्त होवे, इच्छाओं का समन होवे, ये बात है। ये बहुत वैज्ञानिक बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखो इसमें से अगर हम कुछ एक तरफ की अति करते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो हमें वो बात को व्यवस्थित रूप से समझना चाहिए। एक प्रश्न आया चैट बॉक्स में कि अवमोदर्य क्या है, तो अवमोदर्य हम बताते हैं, अवमोदर्य का दूसरा नाम ऊनोदर भी है। ऊनोदर का मतलब होता है कि ऊन मतलब कम और उदर मतलब पेट। तो पेट की जितनी क्षमता हो, जितनी भूख हो, उससे कम भोजन करना वो ऊनोदर कहलाता है। मतलब कहने का यह है कि अनशन में तो होता है अन असन, मतलब असन मतलब भोजन, अन्न मतलब नहीं करना, बिल्कुल भोजन नहीं करना, मतलब जिसको हम उपवास बोलते हैं, मतलब बिल्कुल भोजन नहीं किया हमने, उपवास, वो तो है अनशन। और अवमोदर्य क्या है, जिसको हम व्रत बोलते हैं, जिसको हम एकासन बोलते हैं, वो है अवमोदर्य। लेकिन वो जो एकासन है अपना व्रत ऊनोदर, अब हम लोग जो करते हैं वो तो बड़ा विकृत हो गया है। हम तो भूख से कम भोजन नहीं करके बल्कि भूख से ज्यादा भोजन करते हैं उस दिन। ऊनोदर दूनोदर हो गया है। हम बल्कि उस दिन डबल भोजन कर लेते, रोज 2 रोटी खाते हैं तो उस दिन 4 खा लेंगे ताकि बाद में भूख ना लगे। और कई लोग तो क्या करते हैं कि रोज तो 10 बजे भोजन करते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत हो, एकासन हो, तो उस दिन 12 बजे तक भोजन नहीं करेंगे। घर वाले कहेंगे भोजन कर लो, तो बोले मेरा व्रत है आज तो। अरे व्रत है तो कर लो ना टाइम पे 10 बजे, उसमें क्या है, रोज करते हो। तो वो कहते हैं, बोले थोड़ा इधर से धक्का दो, थोड़ा उधर से धक्का दो, और बीच में लाके पटको उसको। सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे की बजाय बीच में 1 बजे 2 बजे भोजन करेंगे, थोड़ा इधर से खींचेंगे, थोड़ा उधर से खींचेंगे, और भोजन करेंगे। तो रोज तो बनाते थे दाल रोटी, सब्जी रोटी, और आज क्या बनाएंगे कि आज तो दाल बाटी बनाएंगे साहब। उससे क्या है, 24 घंटे की रसोई होती है, भूख नहीं लगती थी। और फिर वैसे तो हम स्वयं ही होशियार हैं, 2 की जगह 4 स्वयं ही खा लेते हैं, लेकिन घर वाले भी मदद करते हैं हमारी। पत्नी कहेगी अजी एक और ले लो, हम कहें बस बहुत है, तो बोले अजी आज तो आपका व्रत है, एक तो और ले लो, कि अच्छा ठीक है दे दो। तो समझ गए आप, ये तो हमारी दशा है। दरअसल हम उसका अर्थ नहीं समझते। उसका मतलब है कि दिन में एक बार भूख से कम भोजन करना, वो है ऊनोदर्य, उसी का नाम अवमोदर्य है। समाधान हो गया है आपका, आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अपन चर्चा कर रहे थे कि ये शरीर को क्रस करने के लिए बात बाह्य तपों की प्रेरणा इस श्लोक में दे रहे हैं, क्योंकि अनादि से हम शरीर को पोष कर, इंद्रियों को पोष कर विषयों में घूमते रहे, और विषयों के सेवन कर करके पाप कर्म बांध करके और संसार में घूमते रहे। तो हमें क्या प्रेरणा दे रहे इस श्लोक में कि देखो, जैसे कोई शत्रु हो, बहुत दिन से परेशान करता हो, तो जब हाथ में आ जाए तो फिर उसको कमजोर कर देते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसे मार ही दो, है ना लेकिन लोक रीति तो ऐसी ही है, मार ही देते हैं लोग, मानते कहाँ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शरीर तुम्हें अनादि से क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, ये इंद्रियां विषयों में तुम्हें भ्रमाती है। तो अब तुम्हें ये समझ हो गई है, तो तुम जिनागम में बताए हुए क्रम से, ये बात महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, जिनागम में बताए गए क्रम से। अब कई लोग तो क्या है, जबरदस्ती शरीर को बिल्कुल ही सुखाने के लिए पानी तक नहीं पीते हैं, पानी तक त्याग देते हैं। तो ऐसी भी विधि हमारे यहाँ नहीं है। देखो रस परित्याग है ना हमारे यहाँ, तो उसमें भी क्रम है कि एक दिन एक रस का त्याग करना, दूसरे दिन दूसरे रस का त्याग करना, तीसरे दिन तीसरे रस का।
बोलो, सप्ताह के 7 दिन होते हैं और वो कह रहे रविवार को नमक नहीं खाना। तो अब रविवार को नमक नहीं खाएंगे, ये बहुत वैज्ञानिक बताया उन्होंने। देखो, अगर हम, वो कहते नमक मैं जिंदगी भर के लिए छोड़ता हूं, चलो आप 7 दिन में 1 दिन क्या छुड़ाते हो, मैं हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। अरे भैया, तू तेरी मर्जी से मत कर, आगम में बताया वैसे कर। क्यों? क्योंकि आगम में बहुत सोच समझ के बताया। तू अगर हमेशा के लिए नमक छोड़ देगा तो क्या होगा, उससे दो नुकसान होंगे कि पंडित जी नमक छोड़ने से नुकसान होंगे। वो 7 दिन में 1 दिन छुड़ा रहे, हम हमेशा छोड़ रहे, तो और अच्छा कर रहे हैं हम तो। अरे अच्छा नहीं कर रहे हो, उसमें गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? कि एक तो ये गड़बड़ होगी कि तुम्हारे शरीर में नमक की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी, और जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो दूसरे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो बड़ी तकलीफ दूसरी खड़ी हो जाएगी। लेकिन 7 दिन में 1 दिन नमक नहीं खाओगे, बाकी 6 दिन तो खाओगे ना, तो शरीर में सोडियम की कमी नहीं आएगी। 7 दिन में 1 दिन नहीं खाने से कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम सारी जिंदगी नमक नहीं खाएं तो 2-4 दिन, महीना 15 दिन तो भोजन फीका फीका बेकार लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर वो फीका ही अच्छा लगने लगेगा। समझ गए बात को? तो हमें क्या करना कि 7 दिन में 1 दिन छोड़ना, तो उससे 2 लाभ होंगे। क्या 2 लाभ होंगे? एक लाभ तो ये होगा कि शरीर में सोडियम की कमी नहीं होगी, शरीर को जो चाहिए मिल जाएगा जितना नमक। और दूसरा लाभ ये होगा कि रसना इंद्री पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि फीका लगेगा ना, क्योंकि अभी फीके की आदत तो पड़ेगी नहीं 7 दिन में 1 दिन छोड़ने से, क्योंकि 6 दिन तो खाते हो, तो रविवार को भोजन फीका हो जाएगा, भाएगा नहीं। तो आपके रसना इंद्री पर विजय भी प्राप्त होगी और शरीर को भी कोई कमी कष्ट नहीं होगा। और तो आचार्य भगवान ने ये जो जिनागम में विधि बताई है, उस विधि पूर्वक इसमें अंसनादि के द्वारा शरीर को क्रस करने की बात कही गई है। यहाँ एक और बात, एक शब्द महत्वपूर्ण है, स्थिर तपो विशेषई। स्थिर तपो विशेषई, स्थिर तप क्या है? ये जो आत्मा में उपयोग की स्थिरता, अंतरंग तप, ये विशेष है। अपने अंतरंग तप भी करना, स्वरूप में लीनता, और उसी के साथ अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग आदि बाह्य तप भी जैसा क्रम आगम में बताया है, उस क्रम से करना। तो उससे क्या होगा कि हमारे ये शरीर को जो है हम क्रस करेंगे, इंद्रियों को पर विजय प्राप्त होगी, और हम इच्छाओं का दमन करके, इच्छाओं का अभाव करके और निर्जरा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। यह शरीर तो दुष्ट के समान स्वभाव है इसका। तो जगत में सूक्ति है, सठे साठ्यम समाचरेत, कि जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस शरीर का स्वभाव दुर्जनपना है, तो दुर्जनपने का स्वभाव हम भी कर रहे हैं इसके साथ, कि इसको क्रस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये 194वां श्लोक पढ़ा। इस 194वें श्लोक के द्वारा आचार्य गुणभद्र देव ने, ये पूर्व में बात यही चली आ रही कि विषयों की इच्छा का त्याग करो, तो विषयों की इच्छा के त्याग करने की ही विधियां बताई जा रही है। पिछले श्लोक में भावना भाने की बात कही थी, अंतरंग परिणामों की बात करी थी कि आत्मा को समझाओ कि अनादि से तुम दुरात्मा बने हुए हो, आत्मा को भूलकर विषयों में उलझकर। अब अंतरात्मा बनो, अपने आत्मा को समझो, और फिर परमात्मा बनो, सुखी हो। तो इस श्लोक में अब उसके बाहर में शरीर को भी, इंद्रियों को भी जीतने की बात। तो बहिरंग तत्वों को सर्वथा निरर्थक नहीं समझे, उनकी उपयोगिता है। अभी आप लोगों को अवसर देते हैं, जो भी आप में से बताना चाहते हैं कि आज जो ये 194वां श्लोक आप लोगों ने सुना, उसके बारे में जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आप में से बताना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है नीलम जी आपका, और आप ही को हमने अनम्यूट किया, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें आचार्य देव हमको बाह्य तप
ग्रहण करने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही अंतरंग तक पर भी ध्यान देने के लिए कहते हैं। इसमें कहते हैं कि हमें जो इंद्रिय विषयों की इच्छा है उसको हमें कम करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय विषय हमको ये भोगों में फंसाते हैं और भोगों में फंसते हुए फिर हम संसार में हमको भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए इंद्रिय विषयों को क्रश करना भी बहुत जरूरी है और इसी कारण वो बाह्य तप की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि इस शरीर के द्वारा हमें बहुत लंबे काल से दास की तरह भ्रमण कराया गया है इस संसार में। इस संसार में इस शरीर के द्वारा हमें बहुत लंबे समय से दास की तरह भ्रमण कराया गया है। इसलिए हमको अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग आदि जो बाह्य तप है उनको क्रम से मृत्यु पर्यंत तक मतलब कम करके और अंतरंग तप को भी करके हमें धीरे धीरे शरीर को क्रश करना चाहिए। जिस प्रकार शत्रु हाथ में आने पर हम उसको क्रश कर देते हैं, उसी प्रकार हमको भी मृत्यु पर्यंत तक जो बाह्य तप है उनको धीरे धीरे क्रश करना चाहिए। मतलब बाह्य तपों को हमें अपनाना चाहिए ताकि हमारी इंद्रियों पे जो हमारी आसक्ति है इंद्रिय विषयों के प्रति वो कम हो धीरे धीरे और हमारा संसार का परिभ्रमण धीरे धीरे कम हो। यही प्रेरणा हमें इसमें दी है। बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी प्रीति जी आपको केरल से आपको अनम्यूट किया है, आप करें, बताएं। जय जैन सभी को। इस श्लोक में बताया गया है कि बाह्य तप आप आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। अब आ रही है आवाज? हाँ आ तो रही है, थोड़ी सी कम आ रही है, अगर थोड़ी तेज हो सकती हो तो देखें पास में लेके। हाँ जी बोलें, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए। हाँ, इस श्लोक में बताया गया है कि बाह्य तपों को हमें ग्रहण करना चाहिए। इस शरीर ने अनंत काल से हमें विषयों की इंद्रियों के में फंसा कर रखा हुआ है, तो उन्हें बाह्य तप, अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग आदि करना चाहिए, जिससे इंद्रियां शिथिल हों और हम तप आदि कर सके। जिस प्रकार हाथ में आया हुआ शत्रु को छोड़ना नहीं है, इस शरीर को भी हमें क्रश करके अपनी मुक्ति मार्ग की ओर ले जाना है। हाँ जी बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंगूरी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जी जय जिनेंद्र। इस श्लोक में बाह्य तप करने की प्रेरणा दी है। इस श्लोक में बताया है कि इस शरीर ने मतलब अपना दास बना करके हमें चिरकाल माने अनादि से इसने भ्रमण कराया है, अपना दास बनाया है, क्योंकि हमने इस शरीर को अपने से अलग माना ही नहीं है, शरीर और आत्मा को एक ही माना है। तो इसकी जो इच्छा हुई खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की जो इच्छा हुई, तो हमने इसको सब करवाया है और इसके दास बनके हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और ये बताया है कि जैसे कोई हाथ में शत्रु आ जाता है तो उसको हम छीण कर देते हैं, उसको मतलब चोट पहुंचाते हैं। उसी प्रकार इस शरीर को जो 12 प्रकार के मतलब बाह्य तपों का कहा है, तो 6 प्रकार के जो बाह्य तप है, अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त संयसन और काय क्लेश, इनके द्वारा इसको मतलब क्षीण करना चाहिए तपों के द्वारा। और देह क्षीण और समान देह को क्षीण आज तक तुम हस्तगत किया है, और आयु कर्म जब तक आयु है तब तक इसको क्षीण करते रहना चाहिए। और बाह्य तपों के साथ साथ अंतरंग तपों को भी करने की प्रयास करना चाहिए, जिससे हम संयम के मार्ग पर चल सकें।
और यदि हम इंद्रियों को पुष्ट करते रहेंगे, इसके दास बने रहेंगे और इसकी इच्छा पूरी करेंगे, तो भोजन वगैरह अच्छा करवाएंगे, तो हमको प्रमाद आएगा और प्रमाद के कारण हम संयम धारण नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपना समय भी पूर्ण हो गया। अगले श्लोक में भी इस बात को और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि शरीर को क्रश करने की बात आखिर क्यों कही जा रही है, क्योंकि आज के श्लोक में बाह्य तपों के क्रम पूर्वक शरीर को क्रश करने की बात कही है। और ये बात साधारणतया जो हम अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तो कई लोगों को ये बात थोड़ी अटपटी लगी होगी कि शरीर को क्रश करने की बात क्यों की है। तो इस शरीर को क्रश करने की जो चर्चा है, उसका समाधान आपको कल के श्लोक में होगा, क्योंकि उसमें क्रम पूर्वक कारण बताएंगे आचार्य गुणभद्र देव कि शरीर को हम क्रश करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो आप सब कल वाला श्लोक सुने तो आपका समाधान हो जाएगा। और अभी अपन आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को, आप पधारें और अगली कक्षा जो नाटक समय सार जी की सुंदर चलती है उसे प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब, बहुत सुंदर कक्षा आपकी चल रही है। और जैसा कि आप सबको विदित है